आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का पहला वाला वीडियो आपने जो नहीं देखा हो तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करके आराम से देख सकते हो। और अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक लाल कलर का बटन दबा दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो हम देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर के जो पहले वीडियो में हमने देखा था कि उसका जीवन परिचय, किस तरह पानीपत का सेकंड युद्ध करता है और दिल्ली पर फिर से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है और किस दिन के बीच होता है। तो चलो शुरू करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध होता है किस किस के बीच होता है। तो ये युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब कहाँ पे होता है? ये होता है राजसमंद में। कहाँ पे होता है? राजसमंद में। ये याद रखना आप। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे होता है? राजसमंद में होता है। अब इसकी डेट क्या है युद्ध की? तो ये कब हुआ था? तो इसके बारे में दो मत हैं। कई इतिहासकार 21 जून को मानते हैं और कई 18 जून को मानते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन पे एक ही मिलेगा। और दो मिल जाए तो 21 जून वाला कन्फर्म है। तो 21 जून 1576 को कब हुआ है? 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ है। और 18 जून को भी मान सकते हो आप। ये दो मत हैं इसके बारे में, 18 जून या 21 जून 1576 को ये युद्ध होता है। ये किस किस के बीच होता है? तो इसमें एक तरफ होता है अकबर और दूसरी तरफ होता है महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को आप जानते हैं कि मायेड़ थारा वो पूत कटे, वो एक लिंग जी वान कटे, वो मायेड़ थारा वो पूत कटे। तो एक तरफ तो था अकबर, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। एक तरफ अकबर था इस युद्ध में और एक तरफ महाराणा प्रताप था। इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो था मानसिंह। कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? मानसिंह। इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था और ये महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें एक तरफ अकबर था, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। ये युद्ध अनिर्णायक रहा है। इसमें ना हार का पता चला ना विजय का पता चला। युद्ध अनिर्णायक। युद्ध की स्थिति कैसी रही? तो ये रहा अनिर्णायक। अनिर्णायक रहा ये युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम तो चेतक था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी था, उसका नाम क्या था? राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप का जो हाथी था इसका नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। इस राम प्रसाद जो हाथी है इसको अकबर के द्वारा पकड़ लिया गया और इसका नाम क्या कर दिया था? वीर प्रसाद। वीर प्रसाद। क्या नाम कर दिया इसका? वीर प्रसाद इसका नाम कर दिया गया था। महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? राम प्रसाद। इसका नाम अकबर के द्वारा क्या कर दिया था? वीर प्रसाद कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिंह का भी एक हाथी था जिसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना इसका नाम था। तो ये देखा हमने हल्दी घाटी का युद्ध 18-21 जून 1576 को होता है। इसमें अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच होता है। इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? मानसिंह था। ये युद्ध अनिर्णायक रहता है और इस युद्ध में अनिर्णायक रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैं गुजरात अभियान की ओर। अकबर गुजरात अभियान की ओर गया था। कहाँ पे गया था? गुजरात अभियान की ओर गया था अकबर। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गुजरात अभियान की ओर 1573 में, कब? 1573 में अकबर गुजरात की ओर अभियान चलाया था। गुजरात की ओर अभियान चलाया था। कहाँ की ओर अभियान चलाया था? गुजरात की ओर अभियान चलाया था। अकबर के द्वारा 1573 में गुजरात की ओर अभियान चलाया था। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था बेटा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था
और ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे, तो फतेहपुर सीकरी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में दरवाजा बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बुलंद दरवाजा जो कितने फीट ऊंचा था, तो ये था 176 फीट ऊंचा था। कितना फीट ऊंचा था, 176 फीट ऊंचा था। 176 फीट ऊंचा है। कितना फीट ऊंचा है, 176 फीट ऊंचा है। इससे इसे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का मुख्य दरवाजा माना जाता है। किसका, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का मुख्य दरवाजा माना जाता है। कौन से दरवाजों को मुख्य दरवाजा माना जाता है, मुख्य दरवाजा माना जाता है। हम बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती के जो मतलब शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का मुख्य दरवाजा इस दरवाजा को माना जाता है। किस दरवाजे को माना जाता है, इस दरवाजे को माना जाता है। और नेक्स्ट इसे ऐतिहासिक काल का मुख्य दरवाजा माना जाता है। मुख्य दरवाजा भी माना जाता है। कौन से दरवाजे की बात कर रहे थे हम कर रहे थे बुलंद दरवाजे की बात। तो बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ये दरवाजा 176 फीट ऊंचा है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है, 176 फीट ऊंचा है। शेख सलीम चिश्ती का दरवाजा का मुख्य दरवाजा माना जाता है, ऐतिहासिक काल का मुख्य दरवाजा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसे दीन ए इलाही धर्म भी कहा जाता है। अकबर के द्वारा एक धर्म की स्थापना की थी जिसे दीन ए इलाही या दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। क्या, तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, इलाही भी कहा जाता है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई, इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। इस धर्म का जो मुख्य पुरोहित था वो कौन था, अब्बुल फजल। कौन था, मुख्य पुरोहित कौन था इस धर्म का, वो था अब्बुल फजल। कौन था, अब्बुल फजल। इस धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, अब्बुल फजल। और इस धर्म का जो एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था, भगवंत दास, ये सॉरी बीरबल। एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था, हिंदू सदस्य कौन था, बीरबल। इस धर्म में शामिल होने वाला एकमात्र हिंदू सदस्य कौन था, बीरबल था, जिसका वास्तविक नाम क्या है, महेश दास। क्या नाम है, महेश दास। इस धर्म को भगवंत दास ने मानने से इनकार कर दिया था। किसने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया था, तो भगवंत दास ने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। दीन ए इलाही धर्म को मानने से भगवंत दास ने इनकार कर दिया था, इस धर्म को मानने से भगवंत दास ने इनकार कर दिया गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 1562 में आमेर के बारमल जो कहाँ का था, आमेर का। कहाँ का था, आमेर का बारमल। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। इसकी पुत्री कौन थी, हरकाबाई। आमेर के बारमल की एक पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई का संबंध बारमल ने, ये पुत्री किसकी है, बारमल की। इसका संबंध बारमल ने किसके साथ तय कर दिया, अकबर के साथ तय कर दिया। किसके साथ तय कर दिया, अकबर के साथ तय कर दिया। इन दोनों का विवाह कहाँ पे होता है, अकबर और हरकाबाई का विवाह कहाँ पे होता है, सांबर में। कहाँ पे होता है, सांबर में इन दोनों का विवाह होता है। सांबर में विवाह होता है। कहाँ होता है, सांबर में विवाह होता है। अकबर के द्वारा हरकाबाई को एक उपाधि दी थी, उसे कहते हैं मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, मरियम उजमानी की उपाधि दी थी हरकाबाई को अकबर के
द्वारा। बहरमल आमेर का वो पहला शासक था, बहरमल आमेर का वो पहला शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी, तो बहरमल ने की थी। किसने की थी? मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किसने स्वीकार की थी? इस बहरमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री हरकाबाई का संबंध अकबर के साथ तय कर दिया था। किसने कर दिया था? बहरमल ने ये अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1601 में। कब? 1601 में अकबर ने 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी। कहाँ की विजय प्राप्त की थी? असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी 1601 में। कब? 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी। कहाँ की विजय प्राप्त की थी? असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी। यहाँ का जो असीरगढ़ का शासक कौन था? मीरन। कौन था? मीरन था यहाँ का शासक। ये जो विजय प्राप्त की थी अकबर ने रिश्वत देकर प्राप्त की थी। कैसे प्राप्त की थी? रिश्वत देकर प्राप्त की थी। 1601 में असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी अकबर के द्वारा। ये विजय रिश्वत देकर प्राप्त की थी और यहाँ का जो शासक कौन था? वो मीरन था और ये विजय रिश्वत देकर प्राप्त की थी। ये विजय अंतिम विजय थी। इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। ये अंतिम विजय प्राप्त की थी। और अकबर के द्वारा जो समुद्र के दर्शन किया था, समुद्र के दर्शन कब किया था अकबर ने? गुजरात अभियान के दौरान। गुजरात अभियान के दौरान समुद्र दर्शन किए थे। किसने समुद्र दर्शन किए थे? अकबर ने समुद्र दर्शन कब किए थे? गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र दर्शन किए थे। कब किए थे? गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र दर्शन किए थे। और अकबर के द्वारा अहमदनगर की शासिका। कहाँ की शासिका? अहमदनगर की शासिका। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? चांद बीबी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? चांद बीबी को भी पराजित किया था। जो अहमदनगर की शासिका था कौन थी? चांद बीबी। उसको इनके द्वारा पराजित किया था। 25 अक्टूबर। कब? 25 अक्टूबर 1605 को एक अकबर को बीमारी थी, पेचिस नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पेचिस नामक बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हमने देखा कि 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी। ये विजय रिश्वत देकर प्राप्त की थी। वहां का शासक मीरन था और ये विजय अंतिम विजय मानी जाती है। और अकबर ने जो समुद्र के दर्शन किए थे वो कब किए थे? गुजरात अभियान के दौरान किए थे। और चांद बीबी को पराजित किया था अहमदनगर की। और 25 अक्टूबर 1605 किसके कारण? पेचिस नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसका जो मकबरा है कहाँ बनाया गया है? सिकंदरा आगरा में इसका मकबरा बनाया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। इस जो मकबरे का जो सिकंदरा आगरा में जो मकबरा बना हुआ है इसका डिजाइन स्वयं अकबर के द्वारा लिखा गया था या फिर तैयार किया गया था। ये जो मकबरा बना हुआ है ये बना हुआ है बौद्ध शैली पर। कौन सी शैली पर बना हुआ है? बौद्ध शैली पर ये मकबरा बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है? सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। इस मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग नहीं किया गया? गुंबद का प्रयोग इस मकबरे में नहीं किया गया। और औरंगजेब के शासनकाल में एक जाट राजा राजाराम के द्वारा इस मकबरे को दूषित कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों के एक राजा राजाराम ने दूषित कर दिया था। हमने देखा कि अकबर की मृत्यु होने के बाद उसका मकबरा सिकंदरा आगरा में बना हुआ है और वह अकबर के द्वारा तैयार किया था डिजाइन और बौद्ध शैली पर बना हुआ है।
और गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया। जाटों के राजा राजाराम ने इसे दूषित कर दिया था। अब फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा जो इमारतें का निर्माण करवाया गया, कौन कौन सी इमारत बनवाई गई वो देखते हैं। एक तो बनाई थी पंचमहल। कौन सी इमारत बनाई थी? पंचमहल बनाई थी। दूसरा जोधा महल। कौन सा महल बनवाया था? जोधा महल भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। जनना महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। बीरबल महल भी बनाया गया था, क्योंकि बीरबल तो उसके नवरत्नों में से एक थे। मरियम उजमानी महल भी फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ये हरका बाई को अकबर के द्वारा मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी, तो ये महल भी वहां पे बनाया गया था। पर्सी ब्राउन का जो मकबरा, ये भी फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। इबादत खाना भी कहाँ पे बनाया गया था? वो भी फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में बनाया था। ये दरवाजा अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इस दरवाजे की जो ऊंचाई की बात करें तो 176 फीट ऊंचा है। और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का मुख्य दरवाजा भी ये दरवाजा माना जाता है। इस बुलंद दरवाजे के बारे में बी ए स्मिथ ने कहा है कि पत्थरों पर डाला गया रोमांच से। इतना अच्छा है बुलंद दरवाजा, इतना बढ़िया होगा कि बी ए स्मिथ ने इसके बारे में कहा है कि पत्थरों पर डाला गया रोमांच है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अकबर के किले। अकबर ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया, तो वो देखते हैं। इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला बनाया गया अकबर के द्वारा। इलाहाबाद का किला बनाया, आगरा का किला बनवाया, लाहौर का किला बनाया और मैगजीन का किला बनाया गया था। कहाँ पे भी मैगजीन का किला? अजमेर में बना हुआ है। मैगजीन का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न कौन कौन है? तो इसमें सबसे पहला आता है तानसेन। कौन आता है? तानसेन। इसका जो वास्तविक नाम है वो है रामतनु पांडे। क्या नाम है इसका वास्तविक नाम? अरे रामतनु पांडे। किसका नाम? तानसेन को कहे नाम से रामतनु पांडे। और इसको अकबर के द्वारा इसको कंटामरण की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? कंटामरण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा तानसेन को कंटामरण की उपाधि दी गई थी। दूसरा कौन सा है? बीरबल, जिसका वास्तविक नाम है महेश दास। तीसरा कौन सा है? टोंडरमल, जिसको राजस्व मंत्री बोला जाता है। चौथा कौन सा है? अब्बुल फजल, जिसने अकबरनामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अकबरनामा की रचना की थी। पांचवा कौन है? अब्बुल फैजी, ये अब्बुल फजल का भाई था। और छठा है मानसिंह, ये भी अकबर का नवरत्न है, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति रहा है मानसिंह। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान है खाना। तो हमने देखा कि 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसका जो मकबरा सिकंदर आगरा में बना हुआ है। इसका डिजाइन स्वयं अकबर के द्वारा तैयार किया गया बौद्ध शैली में बना हुआ मकबरा है और गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। औरंगजेब के शासनकाल में राजा राम ने इसे दूषित करवा दिया। फतेहपुर सीकरी की मुख्य इमारतें पंचमहल, जोधा महल, जनाना महल, बीरबल महल, मरियम उजमानी महल, पर्सी ब्राउन का मकबरा, इबादत खाना और बुलंद दरवाजा जो बी ए स्मिथ ने कहा है कि पत्थरों पर डाला गया रोमांस है। अकबर के जो किले बनाए, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, मैगजीन का किला, अकबर के नवरत्न तानसेन है, बीरबल है, टोंडरमल है, अब्बुल फजल है, अब्बुल फैजी है, मानसिंह है, हकीम हुमाम है, अब्दुल रहीम खान है खन्ना है। तो ये अकबर का पूरा जीवन काल इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हैं और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से और हरका बाई के और अकबर के एक पुत्र का जो जन्म होता है उसे कहते हैं जहांगीर। उसका नाम है जहांगीर, वो पढ़ेंगे हम कल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहनत कर रहे हैं तो फल देना आपके हाथों में है। तो बस बटन दबाने की कर दो यार, थोड़ा सा बटन दबा दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।